सरकार फरमाते हैं अगर बाप राजी है तो खुदा राजी है, और बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। अगर बाप को नाराज किया हुआ है, एक शबे बरात नहीं, हजारों शबे बरात तेरी जिंदगी में आ जाए, हजारों शबे कदर तेरी जिंदगी में आ जाए, और मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, खाने काबा में जाकर के अपने सर को सजदे में रख दे और रगड़ रगड़ करके मर जा। सरकार ने फरमाया एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जरा हम सोचें, क्या इस बीमारी में तो नहीं है? आज कितने वालिदैन को खुदा की कसम मैंने रोते हुए देखा है। हम मदरसों में रहने वाले लोग हैं, हम मस्जिदों में रहने वाले लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरी कौम के आने के बाद ना इमामों के हुजरों में रोते हैं और कहते हैं हजरत अपनी औलाद को बड़ा समझा था, लेकिन क्या पता था कि औलाद जैसे ही जबान होगी वैसे ही पीठ दिखा देगी। कहते हैं अपने बेटे को बहुत चीजें लाला करके देता है, बीबी के भी हर एक डिमांड पूरी करता है, लेकिन 4 महीने से मुझे खांसी है, कभी मेरी दवा को नहीं पूछता है। उसकी अपनी माँ की तबीयत अलील है, कभी इतना मौका नहीं मिलता है कि माँ की तबीयत के बारे में पूछ ले। क्या हम नहीं कर रहे हैं ये काम? अब तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने काम ये किया है कि ओल्ड हाउस बनवा दिए, जाए उनमें किसी और की माएँ नहीं होती हैं, किसी और का बाप नहीं होता है, हमारे समाज से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होती हैं, क्या माएँ नहीं है वो किसी की? क्या बाप नहीं है? जवानों आपसे कहता हूँ खुदा की कसम, जितनी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है ना, इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता है। जितना बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है ना, इतनी दुनिया में और कोई नहीं करता है आपसे। कितना कि आपका दोस्त अजीज हो जाए, कितनी की आपसे मोहब्बत करने लगे, लेकिन आपका दोस्त कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल जाए किसी भी एतबार से। लेकिन एक बाप की हमेशा ये तमन्ना रहती है जितना मैं काबिल हूं उससे कहीं ज्यादा काबिल मेरी औलाद हो जाए, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी मेरी औलाद हो जाए, जितना मैं आगे पहुंच गया हूं उससे कहीं ज्यादा आगे मेरा बेटा चला जाए। आज ये औलाद अपने बाप को आंखें दिखाती है, और मैंने तो अपने कानों से ये तक कहते सुना, एक सगे बेटे को अपने बाप से कह रहा था सैयद साहब, उसने कहा था जुमले खुदा की कसम चीर दिया दिल को, उसने कहा था तू मेरा बाप नहीं है, तू तो कसाई है। जरा सुने, ये जुमले अपने बाप के लिए कोई बोले अगर, तो फिर मुझे बताएं क्या खुदा उससे राजी हो सकता है? कितनी की शबे बरात आ जाए, कितनी की शबे कदर में रो रो करके दुआएं कर लो, अगर माँ नाराज है, अगर बाप राजी है, कोई इबादत कबूल नहीं होने वाली है। आपको मालूम है खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया वालिदैन के इतने एहसान है औलाद के ऊपर, इतने एहसान है कि पूरी जिंदगी उनकी खिदमत में हमेशा एक बेटा लगा रहे, फिर भी अपने वालिदैन के एहसान का बदला नहीं दे सकता है। ये हालात, ये तालीम मुस्तफा है। लेकिन जरा देखिएगा, सोचिएगा, कितने के लोग ऐसे इस महफिल में बैठे होंगे जो यहाँ तो सर हिला देंगे, लेकिन 8-8 दिन से बाप से नहीं बोले, 1-1 महीना हो गया माँ के कदम नहीं पकड़े गए, फिर मुझे बताओ उसके बाद भागो पीर साहब के पास में, हजरत ताबीज दे दो, काम धंधा अच्छा नहीं चलता है, और मियाँ भी इतने डकैत बैठे हैं, बस ये भी ख्वाहिश ही करते कि आप जल्दी से आओ, आपको काटा जाए, आपका पैसा लिया जाए। मैं कहता हूँ पीर साहब के हाथ चूमने से पहले, मुफ्ती साहब के हाथ चूमने से पहले, आलिम साहब के हाथ चूमने से पहले, इनसे दुआ ताबीज लेने से पहले अपनी माँ के कदम पकड़ ले, अपने बाप को जो नाराज कर बैठा है उसकी दहलीज पर आ जा, आने के बाद कहते ओ मेरी माँ मैंने तेरे दिल को दुखाया है, और मेरे बाप मैंने तेरे दिल को दुखाया है, तुझे बड़ी तकलीफ दी है, कभी तुझे सताया है, कभी तुझे नाज़ेबा कलिमात तेरे सामने कहे गए, कभी मैंने ज़बान के जरिए से तुझे तकलीफ पहुंचाई है, कभी मैंने हाथों के जरिए से तुझे तकलीफ पहुंचाई है। ओ मेरी माँ, आज तेरा बेटा आकर के तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी चाहता है, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये माँ इतनी मोहब्बत करती है, ये बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है, सिर्फ पैर पकड़ के कहना तेरा काम है और माफ कर देना वालिदैन का काम है। आओ तो सही, मांगो तो माफिया। फरमाया गया
कि वालिदैन के गुस्ताख को ना रब्बी माफ नहीं करता। अगर जहन हाजिर हो तो रखूं एक बात, हजरत मालिक इब्न दीनार बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, नाम सुना है आपने? मालिक इब्न दीनार बहुत बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े वली कि आप सिर्फ वली नहीं बल्कि वलीगर थे। वलीगर उसको कहते हैं जो दूसरों को भी खुदा का वली बना देता है। कहते हैं मैं हज करने के लिए गया, जरा सोचिएगा वालिदैन का गुस्ताख बेटा हो जाए ना तो फिर कुछ भी कबूल नहीं होता। कहते हैं मैं हज करने के लिए गया, मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं इस वक्त में मक्का शरीफ में हूँ, हज का मौसम है और हुज्जाजे किराम आ रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। कहते हैं जब मैं तवाफ कर चुका ना उसके बाद में मैं बैठ गया और एक हसरत लेकर के बैठा था, एक आरज़ू लेकर के बैठा था। और मेरी आरज़ू ये थी कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने अफराद के हज को अल्लाह ने कबूल किया है और कितने लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया गया। कहते ये ख्वाहिश थी, ये दिल में तमन्ना जन्म ले रही थी कि मुझे इल्म हो जाए। कहते हैं बस इसी नियत के साथ शब हुई और मेरी आंख लगी तो ख्वाब में किसी आने वाले ने मुझे बताया और उसने कहा था मालिक इब्न दीनार सबके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया गया लेकिन एक फर्द के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया गया। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और देखने के बाद में ना जब मैं सुबह को बेदार हुआ तो हैरत की इंतहा ना रही। मैं सोचने लगा या अल्लाह वो जो एक फर्द है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है क्या वो बंदा मैं तो नहीं हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही हज को कबूल न किया गया हो। ये बुजुर्ग हस्तियां थी जो नेकियां करने के बाद रोते थे खुदा तूने कबूल किया क्या नहीं किया। लेकिन हमारे जवानों के हालात, गुनाह करेगा जिना करके आएगा और दोस्तों को इतने फख्र के साथ बताएगा जैसे जन्नत कमा करके आया। एक तो गुनाह किया उसका गुनाह और एक इजहार गुनाह फिर गुनाह कमा लिया। लेकिन ये बुजुर्ग थे, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत रो रहे थे। एक मुरीद ने कहा हजरत आप क्यों रोते हैं, आप तो बहुत बड़े मुत्तकी हैं, आप तो पूरी पूरी रात अल्लाह के एक कुरान को रात में खत्म कर दिया करते हैं, आप इतने बड़े नेक मुत्तकी शख्स होने के बाद रो रहे हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे गुनहगार इसलिए रोता है कि उससे गुनाह हो गया है, लेकिन मैं इसलिए रोता हूँ कि कहीं मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए। ये बुजुर्ग थे। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते तमन्ना जागी अल्लाह वो जिस एक बंदे के हज को कबूल नहीं किया गया है वो बंदा मैं तो नहीं हूँ। कहते बस दिन कटा, तमन्ना यही थी। अब जब शब हुई ना, जब रात हुई तो फिर किसी ने ख्वाब में आकर के कहा ओ मालिक इब्न दीनार तेरे हज को कबूल कर लिया गया है, बाकी तमाम हुज्जाजे किराम के हज को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया गया, लेकिन एक शख्स है जो बल्ख का रहने वाला है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, उसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया गया। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं सुबह हुई। अब जैसे ही सुबह हुई ना मेरी सिर्फ जुस्तजू एक थी, तमन्ना एक थी कि किसी तरह से मैं उस मोहम्मद इब्न हारून से मिलूं और उससे कहूं भाई तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है, उसको नेकियों की तरफ तरगीब दिलाऊं, रब के रिजा वाले काम उससे कराऊं। कहते बस तमन्ना ये थी। अब मैं ना हुज्जाजे किराम के जहां जहां काफिले थे मैं उधर दौड़ने लगा, जहां इराक के ईरान के आए थे पहले उधर गया, फिर जहां खुरासान के आए हुए थे वहां गया। तो मैंने उनसे पूछा ये बताओ क्या तुम खुरासान से आए हो? तो कहने लगे हाँ हम खुरासान से आए हैं। का शहर बल्ख क्या कौन कौन फर्द आया है हज करने? तो सबने कहा बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने नाम बताया, कहने लगा मोहम्मद इब्न हारून किसका नाम है? तो उन लोगों ने बताया मोहम्मद इब्न हारून की बात करते हैं, वो तो बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा तकवे वाला है, वो हमेशा खुदा की इबादत करता रहता है, ना सुबह देखता है ना शाम देखता है, हमेशा रब के हुजूर सजदे में उसका सर रहता है, हमेशा खुदा की रजा वाले काम करता है। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं जब ये बात लोगों ने बताई ना तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। इतना बड़ा आबिद जिस शख्स को बताया जा रहा है खुदा के यहाँ पर उसका हज कबूल नहीं किया गया है,
उसके हज को कबूलियत का दर्जा नहीं मिला है, क्या मामला है? हजरत मालिक इब्ने दीनार कहने लगे ये बताओ वो शख्स कहाँ मिलेगा? तो किसी ने कहा मक्का की पहाड़ियों में चले जाओ, वहां पर वो इबादत करता होगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं जब मुझे लोगों ने बताया ना तो फिर मैं मक्का के गार में को चला गए और मैंने वहां जाकर के देखा मोहम्मद इब्ने हारून मुझे कहाँ मिलेगा। कहते हैं बहुत सारे लोग इबादत कर रहे थे, लेकिन किसी की इबादत का तरीका कुछ था, किसी की इबादत का तरीका कुछ था, लेकिन मैंने देखा है एक शख्स है जिसका हाथ कटा हुआ है, अल्लाह अकबर, उसके हाथ की हड्डी में जंजीर पड़ी हुई है और वो हाथ पेट से बंधा हुआ है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैं समझ गया हो सकता है यही वो बंदा हो जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैं उस शख्स के पास गया ना तो मैंने क्या देखा है, वो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ लगा है, उसका सर सजदे में रखा हुआ है। मैं सब्र करने लगा, मैं सोचने लगा कब ये बंदा अपने सर को सजदे से उठाएगा, कब मैं इससे बात करूंगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं जब उसने सलाम फेरा है और मेरी तरफ मुखातिब हुआ, मैंने उससे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और सलाम और जवाब के बाद में उसके बाद हमारी जब बातचीत शुरू हुई ना तो उसने कहा था बताएं किस लिए आना हुआ है। हजरत मालिक इब्ने दीनार उसको देखते जा रहे हैं, इतना मुत्तकी शख्स है, इतना परहेजगार शख्स है, लेकिन अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया है। आखिर वजह क्या है? हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं अब मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं इससे कहूं, लेकिन फिर भी वजह मजबूरी मैंने उससे कह दिया। मैंने कहा आप ही का नाम मोहम्मद इब्ने हारून है? उसने कहा हाँ मुझे ही मोहम्मद इब्ने हारून कहा जाता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहने लगे हैं मैं तुझे एक बुरी खबर देना चाहता हूँ, लेकिन सुनने के बाद में अफसोस मत करना, सुनने के बाद में गमज़दा तो नहीं होगा। उसने कहा जरा बताएं तो सही आप क्या बताना चाहते हैं? हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाने लगे हैं खुदा ने सबके हज को कबूल किया है, लेकिन तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है। इतनी बात को सुनना था। हजरत मालिक कहते हैं उसने मेरी इतनी बात को सुना है और सुनने के बाद में ना घुटने पकड़ने के बाद जमीन पर बैठ गया और बैठने के बाद कहने लगा वो मोहम्मद इब्ने हारून से पूछने वालों तुमने जो मुझसे ये बात कही है कि तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है, हजरत तो एक बार की बात नहीं है बल्कि 40 साल से मुसलसल मैं अल्लाह के हुजूर हज करने के लिए आता हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए आता हूँ, लेकिन हर बार में कोई ना कोई नेक मुत्तकी आलिम शख्स मेरे पास में आता है, आने के बाद कहता है तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है। अल्लाह को अकबर इतनी बात को सुना के हजरत मालिक इब्ने दीनार की हैरत की इंतहा ना रखी है। आप पूछने लगे हैं आखिर वजह क्या है, तेरे हज को अल्लाह कबूल क्यों नहीं करता है? उसने कहा था किस्सा बड़ा तवील है। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाने लगे हैं जरा बता तो सही। अब मोहम्मद इब्ने हारून ने अपनी बात को बताना शुरू किया है। वो वालिदा को झड़कने वालों, वो वालिद को सताने वालों, जरा इस बात को ज़हन नशी करके जाना और दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। अल्लाह को अकबर मोहम्मद इब्ने हारून ने अब बात बताना शुरू की है और कहने लगा है हजरत दरअसल बात ये थी जब तक मैं आबिद नहीं था, जब तक मैं जाहिद नहीं था, जब तक मैं खुदा की इबादत करने वाला नहीं था, उस वक्त मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं शराबे पीता था। अल्लाह को अकबर लोगों की महफिलों में जाने के बाद में जबान से अल्लाह को अकबर वो अखबार निकालता था जिनको शरीयत ने हराम कह दिया है। एक मर्तबा में शराब के नशे में बाहर से आया, अल्लाह को अकबर जैसे ही दरवाजे के अंदर में दाखिल हुआ, मेरी माँ बहुत नेक थी, मेरी माँ बहुत मुत्तकिया थी। उस माँ ने जब देखा कि मैं शराब के नशे में हूँ, मैं शराब पिया हुआ हूँ, मेरी माँ मुझसे मुखातिब हुई है। होने के बाद कहने लगी ओ मोहम्मद इब्ने हारून क्या तुझे शर्म नहीं आती है? अब जो है ना शाबान का चांद डूबने वाला है, रमजान का चांद तुलू होने वाला है, लोग क्या कहेंगे तू रमजान में भी शराब पिएगा? कहते मैं शराब के नशे में इतना मस्त था मैंने उसकी कोई बात को नहीं सुना के अब मेरी माँ मुझ पे डांटती जाती थी, मुझे चिल्लाती जाती थी, लेकिन मुझे जब गुस्सा आया ना तरी मेरी माँ तंदूर के पास खड़ी थी जिसमें रोटी पकाई जाती है। हजरत मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं अब मैंने अपनी माँ को देखा कि तंदूर चल रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैं शराब के नशे में मस्त था, मैंने अपनी माँ को धक्का मारा कि अब जिस तंदूर में रोटी पक रही थी मेरी माँ उस तंदूर में जाकर के गिर गई है। और खुदा की कसम जैसे उसमें गिरी है और चलने के बाद में कोयला हो गई है, उसकी हड्डियों का भी पता नहीं रहा है, उसकी हड्डियों की राख बन गई है। जब मुझे होश आया है मैंने देखा है मेरी बीबी ने बताया वो मेरे नालायक शोहर तूने क्या कर दिया है, अपनी माँ को तंदूर में धकेल दिया है। अल्लाह को अकबर वो सुपरते खाक हो गई है, वो जल करके राख हो गई है। इतनी बातों को मैंने सुना है मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरा दिल भी रोने लगा था, मेरी आंखें भी रोने लगी थी। मैंने फौरन जिस हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया था मैंने
वो हाथ भी काट डाला है। अल्लाह अकबर, इस हड्डी में छेद किया लोहे की सरिया से, और छेद करने के बाद में इसमें जंजीर को डाला है, और डालने के बाद में अब मैं दिनों रात अल्लाह की इबादत करता हूँ। दिन होता है तब भी खुदा की इबादत करता हूँ, रात होती है तब भी खुदा की इबादत करता हूँ। हजरत यहीं तक बस लगी है, जब मुझे होश आया था जितने दिरहम मेरे पास थे मैंने सब सदका कर दिए थे, जितने दीनार मेरे पास थे मैंने सब सदका कर दिए थे, जितने गुलाम मेरे पास थे मैंने सब आजाद कर दिए थे और सबको खुदा की राह में दे दिए थे। लेकिन जब से मुझे होश आया है, जब से मैं मुत्तकी बना हूँ, हमेशा खुदा के तैयार का तवाफ करने के लिए आता हूँ, हमेशा सर को सजदे में रखा रहता हूँ। लेकिन हजरत 1 साल नहीं हुई है, 2 साल नहीं हुई है, बल्कि 40 साल से मुसलसल मैं खुदा के तैयार का तवाफ करने के लिए आता हूँ। लेकिन जब जब मैं हज करने के लिए आता हूँ, खुदा किसी न किसी नेक बंदे को भेजता है, और वो आने के बाद में मुझे एक ही खबर सुनाता है कि मालिक इब्न दीनार आज तुम आए हो। इससे पहले भी बड़े बड़े वली आए हैं, बड़े बड़े आलिम आए हैं, किसी ने भी मुझे मुजदा नहीं सुनाया है, बल्कि हमेशा यही कहा है तेरा हज कबूल नहीं किया गया है, तेरा तवाफ कबूल नहीं किया गया है। वो वालिदैन को सताने वालों, अल्लाह के तैयार में जाने के बाद में अगर वालिदैन को सता करके कोई तवाफ भी करता है, अल्लाह कबूल नहीं करता है। अगर चाहते हो खुदा राजी हो जाए तो माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, खुदा पाक भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। सरजमीने भौनी हुसैनी कमेटी उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। बस आखिरी बात और सुने, बोल दे सुभान अल्लाह। जरा सोचिएगा, 1 साल नहीं 40 साल तक मुसलसल हज करने के लिए जाता है और दिनों रात अल्लाह के हुजूर सजदे में रहता है। लेकिन माँ को तकलीफ दी थी ना, तो अल्लाह ने एक बार का हज भी कबूल नहीं किया। तो यार कभी सोचे, हम इमाम साहब के पास जाने के बाद बड़े मुत्तकी बनते हैं ना, कि हजरत ये भी करता हूँ, हजरत यहाँ भी पैसा देता हूँ, वहां भी देता हूँ। और यार दूसरों को देने से पहले कभी ये सोचा है कि मेरी माँ जो बीमार है, जिसे दवा की जरूरत है, कभी मैंने उसको दवा भी ला करके दी है क्या नहीं दी है? मेरा बाप जो खांसता रहता है, उसको कभी मैंने एक सिरप भी ला करके दिया के या नहीं दिया? आज जमाने वालों को दिखा करके कभी 10,000 सदका करता है, कभी 15,000 देता है, और मैं कहता हूँ आग लगे तेरे 15,000 में। अगर तेरी दौलत से तेरी माँ का भला नहीं होता, तेरे बाप का भला नहीं होता, तो कुछ भी कबूल नहीं होने वाला है। खुदा की बारगाह में अमल जब कबूल होगा जब तेरी माँ तुझसे राजी हो जाए, वरना कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होने वाला है। तो सोचिएगा, ये बड़ी अजीम रातें दी अल्लाह ने, शबे बरात जैसी, शबे कदर जैसी, शबे मेराज जैसी, लेकिन कितना बदबख्त है वो शख्स जिस शख्स की इस रात में भी दुआएं कबूल ना हो। फरमाया गया वालिदैन का गुस्ताख अगर कोई हो जाए तो अल्लाह इस रात में भी उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता है, कोई इबादत कबूल नहीं करता। और फरमाया गया जो बंदा दुनिया में रहने के बाद ना तकब्बुर करता है और शराब नोशी का आदी होता है, फरमाया गया ऐसे बंदे की भी अल्लाह कोई दुआ कबूल नहीं करता है। न शराब के आदी बंदे की दुआ कबूल होती है, न तकब्बुर करने वाले की। हम जरा सोचे कितने हमारे जवान ऐसे जो बियर के नाम पे शराब पीते हैं, जो अफीम के नाम पे नशा करते हैं, जो सुल्फे के नाम पे नशा करते हैं। और मैं कहता हूँ नाम बदलने से उसकी असल खत्म नहीं होती है। नशा नशा होता है, चाहे शराब के जरिए से किया जाए या फिर इंजेक्शन के जरिए से किया जाए। मेरे नबी ने मुतलकन नशे को हराम फरमाया है और फरमाया गया ये नशा जो है ना, ये एक ऐसी बुरी बीमारी है, इसको मेरे मुस्तफा ने उम्मुल खबाइस कहा है, सारे गुनाहों की माँ बताया है। और जब बंदा इस नशे में चूर हो जाता है तो फिर उसे माँ माँ नजर नहीं आती, बहन बहन नजर नहीं आती, कभी बीवी को माँ समझ लेता है, कभी माँ को बीवी समझ लेता है। और इसीलिए मेरे नबी ने कहा शराब से बच के रहना। बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब शराब के नशे में होता तो फिर नमाज के करीब भी मत जाना,
खुदा की इबादत के करीब भी मत जाना। आज देखे ना कितने जवान ऐसे हैं जो कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जाने के बाद में ना इनकी बाकायदा एक पार्टी होती है। अगर कोई नया फोन लेकर के आता है तब पार्टी, नई बाइक लेकर के आता है तब पार्टी होती है, और उस पार्टी के नाम पे बियरें पी जाती हैं, उस पार्टी के नाम पे शराबें पी जाती हैं। और तुम्हें किसने बता दिया है ये गैरों वाला तरीका क्यों राइज किए हुए हो? अगर पार्टी ही के नाम पे कुछ करना है ना तो दस्तरखान सजा ले, अच्छे अच्छे पकवान रख दे, और रखने के बाद में दुआ कर दे, मालिक तूने मुझे दिया, मैंने तेरे वलियों के नाम पे फातिहा लगवा दी, और खुदा की कसम अगर कबूल हो गई ना तो अल्लाह तेरी दौलत में और बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगता। काम वो किया जाता है जो नफ्स को अच्छा लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक इरादा करके उठिएगा, एक सोच बना करके उठिएगा कि अल्लाह ने हमें बेमकसद पैदा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया, दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम चेक करें कि हमसे मोहब्बत कितनी करता है और दुनिया से मोहब्बत कितनी करता है। अच्छा, दुनिया में हर एक बंदा चूर है ना, छुप करके गुनाह करने वालों से भी मैं कहूंगा, बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ, बात मेरी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ बतौर नसीहत मैं कहता हूँ मेरे भाई, अच्छा बताओ, हम छुप करके एक कमरा बंद करने के बाद कभी फोन के जरिए से गुनाह कर सकते हैं, कभी मुंह काला करके गुनाह कर सकते हैं? मुझे बताओ, सबसे हम छुप सकते हैं क्या अपने रब से छुप सकते हैं हम? जरा बोलो, अगर जबान हो तो बोल दो। खुदा से छुप सकते हैं हम? वो तो कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और सिर्फ उससे छुपना तो ये तो मुहाल ही है। फरमाया गया तुम्हारे दिल में जो खतरात चलते हैं मेरा मौला उनसे भी वाकिफ है, उनसे भी वाकिफ है कि सोचते क्या हो, किस बात का इरादा करते हो, मेरा मौला वो भी जानता है। फिर यार इस दुनिया में कब तक रहना है हमें? फरमाया गया ये दुनिया चंद दिनों की है, और इस दुनिया से सबको जाना है, और जाने के बाद कब्र में भी जाना है और हश्र में भी जाना है, अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है, उसके सामने जवाबात देना है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में हमें कब पता चलेगा कि हम बच गए और कब पता चलेगा कि हमारी पकड़ हो गई? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा अगर अल्लाह ये पूछ ले कि तूने दुनिया में जाने के बाद मेरी इबादत कितनी की, तो समझ लेना पकड़ कर ली है, और खुदा अपनी रजा से अपनी रहमत के सदक़े में माफ कर दे तो समझ लेना हम बच चुके हैं। ये कौन है? आयशा सिद्दीका, सबसे बड़ी मुफ्तिया, सबसे बड़ी मुत्तकिया, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, उम्मुल मोमिनीन, जिनको कुरान ने मोमिनों की माँ कहा है, वो आयशा सिद्दीका से मेरे नबी फरमाते हैं अगर रब ने सवाल कर लिया कि दुनिया में कैसे करके जिंदगी गुजारी, तो समझ लेना कि अब फंस चुके हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा और खवातीन से भी कहूंगा, मेरी बहनों, अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, बड़ी अनमोल है। दुनिया की हर नेमत ज़ाइल होने के बाद दोबारा मिल सकती है, लेकिन दुनिया की वाहिद नेमत ये जिंदगी ऐसी है जो अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा हमें अता फरमाई है। पहली और आखिरी मर्तबा, अब ना दोबारा पैदा करेगा ना दुनिया में भेजेगा, बल्कि फरमाया कब्र में जब अजाब दिया जाता है बंदे को तो ये भी कहता है मालिक एक मर्तबा और भेज दे। खुदा की तरफ से आवाज आती है एक ही मर्तबा भेज करके देख लिया है, अब दोबारा नहीं भेजा जाएगा, बस आखिरी मर्तबा जिंदगी मिली है और कब्र में जाना है। बहुत सख्त मंजर है, बहुत सख्त मंजर। वो हजरत मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं, मैं गुजर रहा था, एक शख्स, एक नौजवान बड़ा परेशान था, तो मैंने उससे पूछा परेशानी की वजह क्या है? उसने कहा मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मैंने कहा भाई का इंतकाल हो गया, कोई बड़ी बात तो नहीं, हर एक के भाई को जाना है, तुझे भी एक दिन दुनिया से जाना है, फिर रोता क्यों है? तो कहने लगा हजरत सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि मैंने देखा जब मैंने उसको सुपर्दे खाक कर दिया ना, जब मिट्टी लगा दी तो उसकी कब्र से आवाज आ रही थी मुझे बचा लो। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र में जाने के बाद कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाती है या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाता है। कहते हैं कि मुझे आवाज आई बचा लो, मेरा भाई था, मेरी मोहब्बत जाग गई, मैं कब्र खोदने के लिए आगे बढ़ा ना तो आवाज आई गैबी
और उसने कहा था ये खुदा के राजों में से एक राज है, इसको मत खोलना। कहते मैं वापस पलटा, दोबारा फिर आवाज आई मुझे बचा लो। कहते मैं फिर कब्र के पास गया ना, मैंने उसकी मिट्टी हटाना शुरू की, आवाज आई अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसको मत खोलना। वो जवान कहता है हुजूर फिर मैं पलट गया, फिर मैं घर को आने लगा, मैं सोचने लगा अब मुझे नहीं हटाना है मिट्टी, अब मुझे नहीं खोलना है कब्र। लेकिन तीसरी मर्तबा इतनी बुलंद आवाज निकली है, ऐसी चीख निकली है, जब मेरे भाई ने मुझसे कहा था मुझे बचा लो, अब मेरी हैरत की इंतहा ना रही। अब मैं कब्र के पास आया, आने के बाद मैंने मिट्टी हटाना शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर, अब आवाज पर आवाज आती रही, अल्लाह के राजों में से एक राज है, इस रात को फाश नहीं करना है। लेकिन कहते हैं मैं कब्र खोदता चला गया, मैं कब्र खोदता चला गया, मैं कब्र खोदता चला गया। जब मैं तख्ते तक पहुंचा हूं, फिर आवाज आई है कब्र को ना खोलो। कहते हैं जैसे ही मैंने तख्ता हटाया है, गौर से सुनिएगा आखिरी बात, कैसे जैसे ही मैंने तख्ता हटाया ना, तो तख्ता हटाने के बाद मैंने क्या देखा है, अल्लाह अकबर, मेरे भाई की पूरी बॉडी में आग की बेड़ियां पड़ी हुई है, आग की बेड़ियां। और फरमाया गया वो दुनिया की आग नहीं थी बल्कि जहन्नम की आग थी। इस दुनिया की आग का हाल ये है, अगर बंदे का हाथ जल जाता है तो सालन में हाथ नहीं डालता है, फिर चम्मच से खाना खाता है। फिर दुनिया की आग इस दिन में 70 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो कहते हैं जैसे कि मैंने अपने भाई की बॉडी को देखा है, पूरी बॉडी पर आग की बेड़ियां पड़ी हुई थी। कहता है हजरत अब जैसे कि मैंने, मेरी मोहब्बत जाग गई, मैंने आग की बेड़ियां अपने भाई की बॉडी से हटाना शुरू की ना, अल्लाह अकबर, जैसे कि मैंने हाथ लगाया था मेरे हाथ की चारों उंगलियां जल गई थी, मेरे हाथ की उंगलियां जली। और मैं वापस पलटा हूँ, उसने चादर से हाथ निकाल करके दिखाया था, उसकी चारों उंगलियां जली हुई थी। ये वजह क्या थी, उसको अज़ाब क्यों दिया जा रहा था? कुछ और वजह नहीं थी, बल्कि बात ये थी वो खुदा की नाफरमानी करने वाला था, वो खुदा के बातों के खिलाफ अपनी जबान चलाने वाला था, अपने अमल के जरिए बताने वाला था। वो खुदा के बंदो, अगर खुदा तौफीक देना तो जिंदगी वो मत पसंद करना जो दुनियादार वाली है, बल्कि पसंद जिंदगी वो कर लेना जो आशिक़े मुस्तफा वाली है। अगर जिंदगी गुलामों की तरह बंदा गुजार के जाता है तो कब्र को भी अच्छा कर दिया जाता है और हशर में भी उसको सुकून हासिल हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको ज़ारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी दौरान गुफ्तगू हुए हो अगला माफ फरमाए। रब्बे कायनात व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।